रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तो आप जो साधना कर रहे हो धर्मदास जी, एक भी गीता वाली नहीं और गीता जी का पाठ नित करते हो। अब धर्मदास जी सुन्न हो गया कति, लेकिन अभिमान काल की फिर भी कोई ना कोई रह जाती है अंदर से प्रेरणा। अब काल प्रेरणा से उसने कहा कि जिंदा तो मुसलमान है, इसलिए तुम्हारे हिंदू देवताओं के साथ ऐसी बातें कर रहा उनके विषय में। तेरे को पता है हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम किसी की आत्मा दुखी नहीं करते, तो कैसे बात कह रहा है? तूने ये सब जो है हमारे देवताओं की बेइज्जती कर दी है। अब परमात्मा ने देख लिया कि इसमें काल आ गया, और ईब यो एक नहीं सुने तेरी सारी पर माटी फिरेगी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गया उसके सामने से, एकदम अदृश्य हो गए, हिडन। अब धर्मदास जी लगा देखने, उसका तो पसीने आ गए। धर्मदास जी ने सोचा, होए होए मन तो जुल्म कर दिया, देख कितना अच्छा ज्ञान बतावे थे। अब इस ज्ञान को सुनकर पुण्यात्मा जो इंसान होगा कंडम हो जाएगा कति, उस अज्ञान को नहीं कर सकता, उस साधना को नहीं कर सकता। इसको स्वीकार करो चाहे ना करो, वो ऐसी स्थिति हो जाती है। एक बार ये दास औरंगाबाद के अंदर सत्संग करते हुए जा रहे थे, जब हमारा आस्था चैनल पर बंद करा दिया था औरंगाबाद में। हमने दाड़े बहुत भुगते हैं पुण्यात्माओं आप तक संदेश पहुंचाने के लिए भगवान का। हमारे साथ बहुत बदतमीजियाँ हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हमें मालूम था कि ये परमात्मा का संदेश है, उसकी आत्माओं को सुहावेगा, सुहावा चाहे 10 दिन पीछे। तो वहाँ हम सत्संग कर रहे, प्रोजेक्टर हमारे साथ ये परमात्मा ने दिए, और ये इंस्ट्रूमेंट ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड है, ताकि मेरे बच्चे आसानी से इन सदग्रंथों को समझ सकें, पढ़ सकें। आपको शिक्षा देने का क्या उद्देश्य था? तीन युग बीत गए, कभी शिक्षा नहीं दी मालिक ने, क्यों? शिक्षा तो बेईमान बना देती है, लेकिन थोड़ा सा बेईमान बनाना इसलिए आवश्यक समझा कि ये अच्छी तरह दूध के जले हुए लस्सी को भी फूक फूक कर ग्रहण कर लेंगे, फिर सदा के लिए चिपक जाएंगे मेरे साथ। हम वहाँ प्रोजेक्टर पर ये सारा कुछ दिखा रहे थे। अब वो बुद्धिमान लोग निकट सी थोड़े से भगताया करते, संगत 200 से 400 मुश्किल से आराम से न खूब प्रोजेक्टर पर दिखता था। साथ वो घर जाकर मिलाते। 5 दिन का सत्संग था, पहले दिन सुना, नोट कर लिए सारे फटाफट उन्हें। घर जाकर मिलाए, क्योंकि घर घर रखे सबके गीता और ये पुराण। वो तो ठगे से रह गए। अगले दिन आए, फिर उन्होंने सोचा नाम ले लें। नाम लेने के लिए जब सोचा तो उनको नियम बताए। वो कहने लगे शराब तो हम जरूर निकाल लेंगे, अस्थि तो हम अवश्य उठाएंगे। कोई बात हुई है? ये नियम तो हम नहीं पुगा सकते। भाई नियम नहीं पुगा सकते तो हम मंत्र नहीं दे सकते। तो उन्होंने उपदेश नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक सत्य कहा कि अब हम कितने जोगे नहीं छोड़े। अब वो रामकृष्ण की भक्ति कर नहीं सकते, और यह हमने मिली नहीं हमारे साथ बनेगी क्या? तो उनको समझा गया कि आप दीक्षा लो और भक्ति करो जो करनी है। फिर न बोले फिर देखेंगे, फिर हम आगे वहाँ से फिर कद देखेंगे। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को सुनकर उन्होंने खुद ये कहा कि अब वो भक्ति तो हम कर नहीं सकते, उस योग्य तरह कोई ना इधर के रहे ना उधर के। उनको सिर्फ काल ने तो ये कई गड्ढे खोज रखे हैं, कोई से मतलब फंसेगा यो।
और सारी बात मान ली न, बोले श्राद्ध तो निकालने पड़ेंगे अपने पूर्वजों के। अब इतना समय होता नहीं कि सब टॉपिक पर उसको थोड़ी सी देर में समझा दें, तो उसके लिए सारा ज्ञान, ये अध्यात्म ज्ञान आपने समझना पड़ेगा, रह रहकर सुनना पड़ेगा, तो फिर आप पर बात सेट हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि इस ज्ञान को सुनकर जरा सी भी बुद्धि रखता होगा और साधना नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।